ऑटोमन एम्पायर की गुज़श्ता वीडियो में हमने देखा कि कैसे शहज़ादे सलीम ने अपने बाप के खिलाफ बगावत करते हुए इन्हें तख्त से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया था और सुल्तान बायजीद ने भी सलीम के हक में तख्त को खैराबाद कहते हुए इक़्तिदार अपने बेटे को सुपुर्द कर दिया था। अब सुल्तान सलीम सल्तनत उस्मानिया के 9वें सुल्तान के तौर पर तख्त नशीन हो चुके थे। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान सलीम अव्वल के दौरे हुकूमत के इब्तिदाई चंद सालों की तारीख जानेंगे, जहां इन्होंने अपने दादा सुल्तान फातेह के बनाए हुए कानून पर अमल करते हुए अपने 2 भाइयों और 10 भतीजों को मार डाला था। सुल्तान सलीम के तख्त नशीन होने के 20 दिन बाद इनके वालिद यानी के साबिक उस्मानी सुल्तान बायजीद ने अपने बेटे और मौजूदा सुल्तान से डेमोटिका जाने की इजाज़त तलब की, जहां इनकी पैदाइश हुई थी, जिस पर सुल्तान सलीम के हुक्म पर कैपिकुलू 10 से 2 कितारों में सुल्तान बायजीद को रुखसत करने के लिए खड़े थे। सुल्तान सलीम ने अपने वालिद के घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल इन्हें दारुल हुकूमत इस्तांबुल से रुखसत किया, जिस पर साबिक उस्मानी सुल्तान बायजीद ने अपने बेटे सलीम को दुआएं दी। सुल्तान सलीम ने अपने वालिद बायजीद का हाथ चूमकर इन्हें रुखसत कर दिया, लेकिन इससे पहले कि सुल्तान बायजीद डेमोटिका पहुंचते कि इस्तांबुल से रवाना होने के चंद दिन बाद जनूब मशरिक में एक गांव के करीब इनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से इनकी वफात हो गई। जिस वक्त सुल्तान सलीम तख्त नशीन हुए थे तो इनके दोनों बड़े भाई करकूत और अहमद एशियाई कूचक यानी कि अनातोलिया के 2 सूबों के हाकम थे। इन दोनों भाइयों और भतीजों समेत कुल 9 शहजादे थे। सुल्तान सलीम अपने इन भतीजों और भाइयों से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी उस्मानी शहजादा इनके खिलाफ बगावत कर सकता था। सुल्तान सलीम के अपने भाइयों के बारे में जो खदशात थे वो बिल्कुल सही साबित हुए, क्योंकि इस दौरान शहजादे अहमद जो कि सुल्तान सलीम का बड़ा भाई था, इसने अमासिया में भाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इसने अपने भाई को खत लिखते हुए कहा कि रुमेलिया का इलाका तुम्हारा जबकि अनातोलिया का इलाका मेरा हुआ। इस बगावत के ऐलान के बाद शहजादे अहमद ने अपने बड़े बेटे अलाउद्दीन को एक फौज देकर बोरसा शहर की तरफ पेशकदमी करने का हुक्म दिया, जबकि वो खुद अनातोलिया के दीगर सरदारों से बैत लेने में मसरूफ हो गया। शहजादे अहमद को कुनिया में करमानियों की जानिब से मुकम्मल हिमायत हासिल थी और इसके अलावा बनु मंतशा ने भी शहजादे की हिमायत का ऐलान करते हुए इसके पास चंद रजाकार भेज दिए थे। इधर जब अलाउद्दीन फौज के साथ बोरसा शहर पहुंचा तो इसने सुल्तान सलीम के मुकर्रर करदा पाशा को फांसी देते हुए शहर पर कब्जा कर लिया। जब बोरसा शहर के छिन जाने की खबर सुल्तान सलीम तक पहुंची तो इन्होंने बगावत को कुचलने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए। इन्होंने जिस कदर मुमकिन हो सकता था यूरोप की अफवाज को जल्द अज जल्द दारुल हुकूमत इस्तांबुल में जमा होने का हुक्म दिया और जब फौज इस्तांबुल में जमा हो गई तो सुल्तान सलीम ने अपने बड़े बेटे शहजादे सुलेमान को जिली गवर्नर के तौर पर छोड़ते हुए इसने 70,000 की फौज के साथ वो इस्तांबुल से रवाना हुए। जब बोरसा शहर में अलाउद्दीन को अपने चचा यानी के सुल्तान सलीम की आमद की खबर मिली तो वो अपने चंद भरोसे के साथियों के साथ चुपके से बोरसा शहर छोड़कर फरार हो गया और जब सुल्तान सलीम अपने लश्कर के साथ अनकरा पहुंचे तो अहमद वहां से भाग निकला और इसने अपने दोनों बेटों को शाह इस्माइल के पास मदद हासिल करने के लिए रवाना किया। सुल्तान सलीम ने अपने बड़े भाई शहजादे अहमद को अमासिया की गवर्नरी से बरतरफ करते हुए इसकी जगह मुस्तफ़ा बे को अमासिया का गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। सुल्तान सलीम ने अगरचे बोरसा शहर को दोबारा वापस हासिल कर लिया था, लेकिन इसकी फौज के बाज अफसर शहजादे अहमद से जा मिले और जंग फिर शुरू हो गई। इब्तिदा में शहजादे अहमद को चंद मामूली फतूहात हासिल हुई, लेकिन बिलाखिर इसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और इसके बाद इसने अपने 5 भतीजों को जो कि बोरसा के बाज उमरा के घरों में छुपे हुए थे गिरफ्तार करके इन्हें मरवा डाला। ये शहजादे इसके मरहूम भाइयों शहनशाह शाह आलम और महमूद जो कि सुल्तान बायजीद की जिंदगी में ही वफात पा चुका था की औलाद थे। शहजादे करकूत जो कि इस वक्त शाहरुख खान में खामोशी के साथ बैठा हुआ था, इसने अब तक अपने भाई के खिलाफ बगावत नहीं की थी, लेकिन जब इन शहजादों के कत्ल की खबरें इस तक पहुंची तो वो समझ गया कि इसकी भी बारी जरूर आएगी।
इसलिए वो भी अब अपनी जान की हिफाजत का सामान करने लगा और इसने उस्मानी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि यनीचरी को अपना तरफदार बनाने की कोशिश शुरू कर दी। सुल्तान सलीम ने शहजादे करकूत को अहकामात जारी किए कि वो अपने पास मौजूद फौज को ख़त्म कर दे, जिस पर शहजादे करकूत ने सलीम की इताअत करते हुए इसे यकीन दहानी करवाई कि वो अपने भाई के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा जिससे बगावत का अंदेशा हो। लेकिन पसे पर्दा शहजादे करकूत जंग की तैयारियों में मसरूफ था। सुल्तान सलीम को शुबा था कि इसका ये भाई भी बड़े भाई की तरह इसके खिलाफ बगावत करेगा और इस यकीन दहानी के लिए इसने एक चाल चली। सुल्तान सलीम ने अपने मातहत कई एक पाशाओं को हुक्म दिया कि वो शहजादे करकूत को खुफिया खत लिखें, जिसका मतन कुछ इस तरह हो कि वो मौजूदा सुल्तान से नाखुश हैं और वो करकूत को तख्त पर देखना चाहते हैं। और इन तमाम पाशाओं ने शहजादे करकूत को अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया, जिस पर शहजादे करकूत ने इन तमाम पाशाओं को मुस्बत जवाबात दिए। अब सुल्तान सलीम को यकीन हो गया था कि इसका ये भाई भी इसके खिलाफ बगावत करेगा। चुनाचे एक रोज सुल्तान सलीम इंतहाई खामोशी के साथ शिकार का बहाना करके 10,000 सवारों के साथ करकूत की हुकूमत में दाखिल हुए और इसे गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन करकूत भागा और जल्द पकड़ लिया गया। सुल्तान सलीम ने सनान नामी एक अफसर को इसके पास ये पैगाम देकर भेजा कि मरने के लिए फौरन तैयार हो जाओ। रात का वक़्त था और करकूत सो रहा था। सुनान ने इसको बेदार करके सुल्तान सलीम का हुक्म सुनाया। करकूत ने सिर्फ 1 घंटे की मोहलत मांगी। इस फुर्सत में इसने अपनी बेकसी की मौत पर एक तवील खत अपने भाई सलीम के नाम लिखा, जिसमें इसकी बेरहमी की शिकायत की। इसके बाद इसने अपनी गर्दन जलाद के हवाले कर दी। सुल्तान सलीम ने जब यह खत पढ़ा, जो कि हकीकतन एक निहायत दर्दनाक मरसिया था, तो सुल्तान सलीम बहुत रोए और इन्हें इस कदर सदमा हुआ कि 3 रोज तक खुद भी मातम करते रहे और तमाम सल्तनत को भी मातम का हुक्म दिया। जिन तुर्कमानों ने करकूत के छुपने की जगह का पता बताया, वो अब इनाम के लिए सुल्तान सलीम के हजूर हाजिर हुए, जिस पर सुल्तान ने इन सब को कत्ल करा दिया। यूं 12 मार्च 1513 ईस्वी को सुल्तान सलीम ने अपने पहले बागी भाई की बगावत को ख़त्म करते हुए अपने तख्त को किसी हद तक मजबूत कर लिया था और अब शहजादे अहमद के अलावा तख्त का दावेदार कोई नहीं बचा था। दूसरी जानिब शहजादे अहमद ने सफ़ियों और ममलूकों से फौजी मदद हासिल कर ली थी। इस दौरान सुल्तान सलीम ने वही चाल चली जो इसने अपने दूसरे भाई शहजादे करकूत के साथ चली थी। इसने अपने बादशाहों को खुफिया तौर पर शहजादे अहमद के साथ खत्तो किताबत का हुक्म दिया, जिसमें बागी शहजादे को तख्त नशीन होने की दावत और इसे पूरी हिमायत का यकीन दिलाया गया। यहाँ तक कि इन पाशाओं ने शहजादे अहमद को इस हद तक यकीन दिलाया कि अगर मैदान जंग में दोनों भाइयों की जंग हो तो वो सुल्तान सलीम को गिरफ्तार करके शहजादे अहमद को तख्त नशीन कर देंगे। यूं इन खतूत की वजह से शहजादे अहमद ने यकीन कर लिया कि अब इसे तख्त हासिल करने के लिए सिर्फ एक आखिरी जंग लड़नी होगी। इसने फौरन एक फौज अपनी कमान में अमासिया में जमा की और वो अमासिया शहर से रवाना हुआ। इसने सबसे पहले तूसी में मौजूद उस्मानी पातशाह महमद के साथ जंग लड़ी। महमद के पास फौज कम होने की वजह से इसे पसपा होना पड़ा और वो अपनी बची खुची फौज के साथ अनकरा वापस चला गया और इसने सुल्तान को खत लिखा कि शहजादे अहमद ने बगावत करते हुए इसे तूसिया शहर से निकाल दिया है। यूं इस इब्तदाई फतह की वजह से शहजादे अहमद के पास सिपाहियों की तादाद में इजाफा हो गया और वो अपनी 30,000 की फौज के साथ पहले तूसिया और फिर अनकरा शहर को फतह करता हुआ 4 अप्रैल को शहजादे अहमद बोरसा शहर की सिमत रवाना हुआ। तकरीबन 11 दिन की मुसलसल पेशकदमी के बाद मार्च के आखिर में दोनों भाइयों की फौजें यानी शहर के मैदान में आमने सामने हुईं। यहाँ मैदान जंग में शहजादे अहमद ने अंदाज़ा लगाया कि सुल्तान सलीम की जानिब से ना तो कोई बगावत हुई है और ना ही फौज इसके लश्कर में आकर शामिल हुई है, जिस पर इसे मालूम हो गया कि इसे भेजे गए तमाम खतूत जाली थे और ये कि वो अब एक ऐसी जंग में दाखिल हो गया है जिसमें अब वापसी नामुमकिन है। दोनों भाइयों के दरमियान गुमसान की जंग हुई। जंग की इब्तिदा में शहजादे अहमद को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन सुल्तान सलीम ने अभी अपना आखिरी पत्ता नहीं खेला था। हुआ दरअसल कुछ यूं था कि सुल्तान सलीम ने जंग शुरू होने से पहले क्रीमिया के घुड़सवारों का एक दस्ता पहाड़ की अकब में घात लगाने के लिए छुपाया हुआ था। जब जंग अपने जोरों पर थी और सुल्तान सलीम की फौज पसपाई इख्तियार करते हुए अपने कैंप की तरफ जा पहुंची थी,
तो शहजादे अहमद की फौज इसका ताकुब करते हुए अपने मरकज से काफी दूर आ गई थी, जिस पर सुल्तान सलीम ने अपने इन घुड़सवारों को हमले का हुक्म दिया और इन घुड़सवारों ने बर्क रफ्तारी के साथ बागी शहजादे की फौज के अकब पर हमला कर दिया। यहाँ शहजादे अहमद को एहसास हुआ कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। सुल्तान सलीम की फौज ने चारों इतराफ से शहजादे अहमद की फौज को घेर लिया था और यूं ये फौज महसूर होकर रह गई थी। शहजादे अहमद ने सूरत हाल को भांपते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन इस पसपाई के दौरान इसका घोड़ा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और बनु जू अल कदर के सरदार अहमद पाशा ने फौरन आगे बढ़कर बागी शहजादे को गिरफ्तार कर लिया। शहजादे अहमद ने पकड़े जाने के बाद अपने भाई सुल्तान सलीम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इसे इसकी इजाजत ना दी गई और इसका गला घोंट कर इसे मार दिया गया। मरने से पहले इसने अपनी अंगूठी उतार कर अपने भाई सलीम को बतौर यादगार के दे दी और जब इसकी लाश सुल्तान सलीम के खैमे में लाई गई तो सुल्तान अपने इस भाई की मौत पर बेहद रोए और इन्होंने बोरसा में अपने भाई को बाकी उस्मानी खानदान के साथ दफन कर दिया। शहजादे अहमद के बच जाने वाले 4 बेटों में से 2 मिस्र और बाकी 2 सफ़ी सल्तनत की सरजमीन में फरार हो गए थे और यूं सुल्तान सलीम अव्वल ने अपनी हुकूमत की इब्तदाई चंद सालों में खाना जंगी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था, जिसके बाद अब इसकी नज़रें यूरोप की बजाय एशिया पर थीं। इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में सुल्तान सलीम और सफ़ी सल्तनत के हुक्मरान शाह इस्माइल सफ़ी के दरमियान होने वाली खूनरेज जंग चालदरान का भी जिक्र करेंगे, जिसमें फतह के बाद सुल्तान सलीम ने सफ़ियों की ताकत को तोड़ दिया था।